नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है और ऐसा अटैक किया है जिससे कि संजय सिंह के ऊपर एक मुसीबत और खड़ा हो गई है। आगे बात करेंगे कि कौन से गुट के बड़े नेता की हत्या हो गई है और ताज्जुब इस बात का है कि वो जो हत्यारा है वो फरार भी हो गया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई क्या है ये आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, बीजेपी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऊपर जो अटैक किया है उस विषय में बात करने से पहले जरा पहले तो ये खबर देख लीजिए, जिसमें कि स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में जो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार हैं वो भगवंत मान का सलाहकार बन चुके हैं। अब एक ऐसे नेता जो कि तिहाड़ जेल में रह करके आए, जिन्होंने इस्तीफा दिया, सीएम आवास तक छोड़ दिया, एक आम आदमी पार्टी के सांसद के घर पे जिनको आवंटित किया गया था वहां ये रह रहे हैं पूरे परिवार के साथ। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि उनके पीए के ऊपर जो आरोप लगा स्वाति मालीवाल के पिटाई के मामले में, जिसमें इनको जेल भी हुआ, और जेल होने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सलाहकार बन जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी की नियति और सोच की आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका सोच कितने हद तक नीचे गिरा हुआ है। खैर, जो संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दिया उससे अब बीजेपी ने जो अटैक किया है वो अटैक संजय सिंह के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन चुकी है। पहले तो यह देखिए कि संजय सिंह ने आखिर स्टेटमेंट क्या दिया। संजय सिंह कहते हैं कि हे भगवान, इतना अहंकार, बस मार्शल पैर पकड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने झिड़क दिया, एलजी के पास जाने को तैयार नहीं हुए बीजेपी विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता और बाकी विधायक कन। बस मार्शलों का रोजगार बीजेपी ने छीना है, जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये संजय सिंह का दोस्तों स्टेटमेंट आता है। बस मार्शल कर्मचारी जब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अपनी सैलरी लेने के लिए 6-6 महीने की सैलरी रोक दी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर यही बस मार्शल लोग इकट्ठा होकर के कह रहे थे कि हमने इससे उधार लिया, हमने उससे उधार लिया और हम अपने बच्चे की पढ़ाई, खाना पीना सब उधार लेकर के चला रहे हैं। तो उस वक्त संजय सिंह कहां पे थे? उस वक्त संजय सिंह ने क्यों नहीं ये स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके घर के बाहर इतने ढेर सारे बस मार्शल हैं, उन कर्मचारियों के सैलरी तो रिलीज कर दीजिए। और चलिए, सैलरी रिलीज करने की बात तो छोड़ दीजिए, आतिशी मार लेना, झूठी दिलासा देती हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या? सैलरी नहीं मिली। और इससे यह प्रतीक होता है कि आम आदमी पार्टी जो भी वादे कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ झूठा वादे कर रही है। हरियाणा में जो भी इन्होंने वादा किया, आज जो मतदान हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के फेवर में नहीं हुआ। ज्यादातर जो भी वोटिंग हुई है वो बीजेपी के फेवर में हुई है। बूथ पे हुआ क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने काम में व्यस्त है, उनके पास लड़ने के लिए समय नहीं है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो गुस्सा में है कि आखिर बीजेपी क्यों नहीं हमसे झगड़ रही है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस कर रहे थे। लेकिन बीजेपी को पता है कि हमारी सरकार हरियाणा में आनी है, जम्मू कश्मीर में आनी है, तो वो क्यों झगड़ेंगे? उन्हें अपनी सरकार बनाने की तैयारी करनी है। अब देखिए, बड़ी खबर दोस्तों ये है कि दिल्ली सरकार ने बस मार्शल की नियुक्ति को लेकर के जो कैबिनेट नोट पास किया है उसको एलजी को आज ही भेजेंगे। तो एलजी को आज भेजने की बात, जो बस मार्शल के कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के जो ये मामला है, तो इसमें पूरी पोल खोल करके रख दी बीजेपी के नेताओं ने और ऐसा अटैक किया संजय सिंह के ऊपर कि ये दोबारा कभी बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगा पाएंगे। जरा देखिए, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मंशा मार्शलों को राहत देना नहीं बल्कि उनकी भावनाओं के साथ राजनीति करना है। विजेंद्र गुप्ता ने
आगे यह भी दावा किया कि जब इनके नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मार्शलों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था। अब वे उन्हें बहाल न करके इन गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसका जवाब दीजिए संजय सिंह जी, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, जब वो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो बस मार्शलों को क्यों नौकरी से निकालने का आदेश दिया था? इसका जवाब है आपके पास? तो बीजेपी का ये एक बहुत बड़ा अटैक संजय सिंह के ऊपर, बोलती बंद कर दी विजेंद्र गुप्ता ने। आगे देखिए, आगे भाजपा नेता ने दोस्तों यह भी कहा कि अब नई मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना है, वह इन नागरिक स्वयंसेवकों को बहाल क्यों नहीं करती। विजेंद्र गुप्ता यह भी कहते हैं कि भाजपा विधायक 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे कैबिनेट नोट बनाने और उसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने का अनुरोध करेंगे। आगे यह भी विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से बस मार्शलों की नियुक्ति में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की भी अनुरोध करेंगे, लेकिन कहीं से भी आरक्षण देने की उम्मीद नहीं लगती है दिल्ली सरकार की। और जो बची खुची 2-3 महीने की सरकार है, ये बस मार्शलों को कितना राहत देंगे, ये बड़ा सोचनीय है। तो अब जो भी बस मार्शल है, ये उम्मीद जता रही है कि भाजपा की सरकार आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार में, वो ये अनुरोध कर रही है बीजेपी से कि आप अपनी सरकार लाइए और हमें राहत दीजिए। तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता पूरी तरीके से नाराज है, नाखुश है, और ये पूरा रिजल्ट जो है आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बात करें कि एनसीपी गुट के, अजीत पवार गुट के बड़े नेता की हत्या हो गई है, और यह हत्या ऐसे मामलों में हुआ है जो कि सुन करके आप दंग हो जाएंगे। और यह किस चीज की दुश्मनी और किसने करी, यह आपको आगे पता चलेगा। लेकिन पहले तो यह देखिए खबर क्या है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी का जिस तरीके से बेरहमी से हत्या हुआ है, यह बहुत ही सोचनीय मुद्दा है दोस्तों। और अजीत पवार के काफी ज्यादा करीब थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो यह कौन राजनीति प्रतिशोध है, किस लिए सचिन कुर्मी के साथ इस तरह की वारदात हुई, जरा मैं आपको दिखा देता हूं। एनसीपी गुट के, अजीत पवार गुट के जो नेता हैं सचिन कुर्मी, उनकी फोटो ये है दोस्तों, जिनकी हत्या कर दी गई है। अब बड़ी खबर यह है कि जो एनसीपी नेता, अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी की जो शुक्रवार की रात मुंबई के बायकुला इलाकों में अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी दोस्तों। घटना पर मुंबई पुलिस ने कहा, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी पर शुक्रवार की देर रात मुंबई के बायकुला इलाके में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस पे मुंबई पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है, खोजबीन कर रही है। जरा उम्मीद कीजिए अगर उद्धव गुट की शिवसेना की सरकार अगर महाराष्ट्र में होती तो केस की अभी तक लीपापोती हो जाती और वो जो आरोपी हैं वो तो फरार हो गए। लेकिन चलिए, खुशी इस बात की है कि शिंदे की सरकार है और शिंदे ने पूरी तरीके से आदेश दे दिए। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी कर दी गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि नेता पर हमला मुंबई के बायकुला इलाके में माड़ा कॉलोनी के पीछे की गई है दोस्तों। जांच पूरी तरीके से जारी है। अब इस बड़ी वारदात के पीछे बताया जा रहा है कि राजनीति प्रतिशोध हो सकता है, राजनीति भावनाएं हो सकती हैं। अब यह जांच की आज कहां तक जाती है, कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, यह मुंबई पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस यह भी बताती है कि यह घटना जो शुक्रवार को आधी रात को करीब 12:30 बजे हुई है दोस्तों, रात को। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सचिन कुर्मी को नजदीकी जेजे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कुर्मी को मृत घोषित कर दिया। अब मृत घोषित करने के बाद उनके परिवार वाले आते हैं और देख करके बहुत फूट फूट करके रोने लगते हैं। आगे पुलिस ने यह भी बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सचिन कुर्मी पर हमला किसने किया। पुलिस के मुताबिक सचिन कुर्मी पर धारदार हथियार से हमला किया गया और इस हमले में से 2-3 लोग शामिल थे दोस्तों।
और जो ये 2-3 लोग शामिल थे, कौन थे, कहां से आए, किसने भेजा, ये जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये 2-3 लोग अभी तक पकड़े नहीं गए, फरार हैं। लेकिन बताया जा रहा, सूत्र ये दावा कर रहा है कि राजनीति प्रतिशोध है। आगे देखिए, आगे ये भी बड़ी खबर आ रही है कि सचिन कुर्मी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता थे। वह मुंबई में काफी समय से राजनीति में सक्रिय थे और सचिन कुर्मी ने बहुत ऐसे ऐसे काम किए थे महाराष्ट्र की जनता के लिए, जिससे राजनीति प्रतिशोध होना लाजमी है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।